हरे कृष्णा वैष्णव वर्ग। तो आज हम चर्चा करेंगे साधु संघ का परम महत्व। तो श्रील सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं। और श्रील शौनक आदि ऋषि श्रील सूत गोस्वामी को कहते हैं कि हम आपके संग की तुलना स्वर्ग और मोक्ष से भी नहीं कर सकते। तो ये श्लोक यहाँ पे आ रहा है। तुलयामनलवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तो इसका साक्षात अर्थ बताते हैं, तुलयाम लवेनापि, भगवत संगी के संग के एक लव की भी तुलना हम नहीं करना चाहते हैं। हाँ, किसके साथ? न स्वर्गम न पुनर्भवम, स्वर्ग के साथ भी और मोक्ष के साथ भी। मोक्ष जानते हैं माने सारे सारी दुखों से मुक्ति, उससे भी तुलना नहीं करना चाहते। भगवत संगी संगस्य मर्त्य नाम की मुताशीषा, फिर जो मर्त्य लोगों के इस जगत के जो तथाकथित प्रेयस अ, काम्य वस्तुएं हैं, उनके साथ क्या तुलना करें हम, ऐसा कह रहे हैं। ये सामान्य अर्थ है। विशेष अर्थ हम सुनते हैं श्रील चक्रवर्ती पाद से। तो देखिए स्क्रीन पर। तस्मात् स्वादृश साधु संग महानिधेर, तस्मात् यानी पिछले श्लोक से आया है। बोल रहे हैं कि हम इतने सालों से हजारों सालों से ये कर्मकांडी यज्ञ कर रहे हैं, और उससे क्या मिला? हमारे चेहरे बस काले पड़ गए। क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है। गोविंद पाद पद्म का मधु नहीं है, जिससे क्या होता है कि सांसारिक सुख दुख सब भुलाया जाता है, और केवल गोविंद पाद पद्म का मधु अधिकाधिक रूप से उसका आस्वादन किया जाता है। वो तो साक्षात आपके संग में संभव है। तस्मात् त्वादृश साधु संग महानिधेर महात्म्यम अस्मद अनुभव गोचरीकृतम कियद ब्रूम इत्याहु। तो ये जो साधु संग के महानिधि का, महान ऐश्वर्य का महात्म्य जो है, जो हमने अनुभव किया है, वो हम क्या बोले, क्या कहें। भगवत संगिनो भक्ता तेषाम संगस्य यो लवः, भगवत संगी माने भक्त, उनके संग का एक लव, यानी अत्यल्प काल, अत्यल्प काल, एक पल, दो पल ऐसा समझ लीजिए। तेना, उसके साथ स्वर्गम, यानी कर्म करने के बाद जो फल मिलता है वो स्वर्ग, या अपुनर्भव यानी मोक्ष जो ज्ञान का फल है, उसके साथ भी हम उसकी तुलना नहीं करना चाहते। मर्त्यानाम तुच्छ आशीषो राज्याद्या किमुत वक्तव्यम न तुलयामि। तो ये तुच्छ आशीर्वाद है, आशीष है, राज्य इत्यादि मर्त्यों के, उसके साथ तुलना नहीं करेंगे, इसमें क्या कहना। अरे स्वर्ग मोक्ष के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं तो राज्य संपत्ति पुत्र पौत्र आदि के साथ थोड़ी तुलना करेंगे हम। आगे कह रहे हैं, यथा साधु संगेन परम दुर्लभाया भक्तेर अंकुरो हृदय उद्भवती इति भावा। क्यों? क्योंकि साधु संग से परम दुर्लभ ऐसी भक्ति का, कृष्ण भक्ति का अंकुर हृदय में उद्भव होता है, अंकुरित हो जाता है। ये भाव है उनका। तत्र भक्ते साधनस्यापि, भक्ति का साधन क्या है? साधु संग। साधु संग से ही तो भक्ति होती है। उसका जो एक लव है, साधन का जो एक लव है, वो बाकी जो कर्म ज्ञान इत्यादि जो प्रक्रियाएं हैं, परिपाटियां हैं, उनके संपूर्ण फल के साथ भी हम उसकी तुलना नहीं करना चाहिए। माने भक्ति के साधन का जो एक लव है, उसका भक्ति अन्य साधनों जो है, कर्म ज्ञान इत्यादि, उसका जो संपूर्ण फल है, उसके साथ इसकी तुलना नहीं करना चाहते हम। किमुत, तो फिर क्या कहना, बहुकाल व्यापी ना साधु संग ना, बहुकाल व्यापी साधु संग से तुलना करना तो छोड़िए। फिर तो किमुत तरम तत्फलभूत या भक्तियां, फिर उससे जो भक्ति होती है उससे तुलना करने की तो बात दूरी रह गई। किमुत ही किमुत तमाम भक्ति फले न प्रेमणा, फिर उस भक्ति का जो फल है प्रेम, उसके साथ तो कैमुत्य अतिशय द्योतितो भवति, मतलब उसके साथ तो तुलना करने का कुछ सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तथा अत्र संभावनार्थ
अर्थक लोट, तो ये लोट प्रत्यय होता है संभावना के लिए। तोलने संभावना में व न कुर्मः, ये तुलना करने की संभावना ही हम नहीं करेंगे। क्यों? नहीं मेरुणा सर्षपम कश्चित तुलयति इति द्योत्यते। मेरू पर्वत के साथ कोई राई के दाने की तुलना करने का विचार भी करेगा कोई? नहीं करेगा। तुलना, असल में तुलना करना तो दूर की बात, विचार भी नहीं करेगा। अरे मेरू पर्वत है, उसके साथ राई के दाने की कौन तुलना करेगा? बहुवचने न बहुनाम तुलयाम, हम नहीं कर रहे हैं। बहुनाम सम्मत्या मतलब सभी सम्मत होके, एक सम्मत होकर कह रहे हैं। न एषो अर्थ केनचित अप्रमाणी कर तुम शक्य थे, ये अर्थ कोई दूसरा उसको अप्रमाणित कर ही नहीं सकता और दूसरे प्रमाण लेकर आए आकर इसको अप्रमाणित सिद्ध करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, सबका एक ही मत है, सब शास्त्रों का भी यही मत है। आगे कह रहे हैं भगवत संगी संगस्य इत्यनेन, भगवत संगी संगस्य ये क्यों कहा है? क्योंकि जैसे न तथास्य भवेत क्लेशो बंधस्य अन्य प्रसंग था, उस प्रकार से क्लेश नहीं होता और बंध भी नहीं होता किसी अन्य प्रसंग से। जैसे योषित संगात यथा पुंसा, जैसे योषित संग से या फिर स्त्री संग से या फिर तत्संगी संगता और उनके संगियों के संग से तो और भी बंध और क्लेश प्राप्त होता है, वो किसी और से नहीं प्राप्त होता। हाँ, इतना क्लेश और किसी, ये महाक्लेश का महाक्लेश है, इसके ऊपर और कोई क्लेश नहीं है। तो कह रहे हैं योषित संगादपि योषित संज्ञ नाम संगो यथा अतिनिंद्य उक्तः, योषित संग से स्त्री संग भी से भी स्त्री संज्ञों का संग अतिनिंद्य है, ऐसा जैसे बोला है, बिल्कुल उसी प्रकार तथैव भगवत संगादपि भगवत संगी नाम संगो, भगवान के साक्षात संग से भी अधिक भगवान के भक्तों का संग अति वंद्य है, अति प्रशस्य है, प्रशंसा करने लायक है। भगवत संग से भी अधिक प्रशंसा भक्त का संग मिले तो होती है। अति अभिलषणीय है, भगवान के संग से भी अधिक अभिलषणीय है भगवान के भक्तों का संग। इति बोध्यते, ऐसा कह के कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्याख्या यहाँ पे की गई है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको बता रहे हैं कि कैसे ये सूत गोस्वामी को ये शौनक आदि ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि असल में साधु संग से ही कृष्ण कथा का आस्वाद हो सकता है। और ये साधु संग का एक लव भी हम बाकी साधनों के फल के संपूर्ण फल के साथ भी तुलना नहीं करना चाहते। और दूसरा कह रहे भगवत संगी संग से, भक्तों का संग भगवान के संग से भी अति प्रशस्य है, अति अभिलषणीय है, अति वंद्य है। ऐसा करके हमको बता रहे हैं। तो सीख इससे यही है कि ज्यादा से ज्यादा हो सके हमको सजातीय आशय स्निग्धे साधु संगा स्वतो वरे, हम हमारे जैसे एक ही भक्ति वासना होने वाले और हमसे अधिक जो प्रगत ऐसे वैष्णव का संग सदैव उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए, और ऐसा मिले तो स्वयं को भाग्यवान समझना चाहिए। हरे कृष्णा।